सुंदरी कव्वी उस जंगल में नई नई आई थी। जंगल के एक कोने में नदी के पास उसने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आंखें, इस जंगल में मुझ जैसा हसीन कोई नहीं होगा। जाकर जंगल घूम कर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए सुंदरी कव्वी जंगल घूमने चली जाती है। हेलो हरे मिट्ठू तोते, कैसे हो? जाते हुए सुंदरी मिट्ठू तोते से ऐसा कहती है। थोड़ी दूर सुंदरी कव्वी को एक पेड़ पर गौरी कव्वी बैठी हुई दिख जाती है। सुंदरी कव्वी गौरी कव्वी के पास जाती है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। मेरे बाल कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़े लंबे जरूर हैं। मेरे भी बाल ऐसे ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने काट दिए। मुझे पसंद नहीं है लंबे बाल। 3 आम के पेड़, 2 अमरूद के और एक बड़ा सा घर और 2 सोने के हार भी हैं मेरे पास। ये सुनकर गौरी की दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, ये सब है आपके पास? फिर तो आप बहुत अमीर कवि हो। क्या शादी कर ली है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं की, मगर मैं किसी कव्वे की खोज में हूँ जो मुझसे शादी करेगा। मैं अपना सब कुछ उस कव्वे को दूंगी। गौरी सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी? तो और क्या, सोने के हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। एक कौवा है मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। क्यों नहीं, मैं कल आपको इसी पेड़ पर मिलूंगी। आप उस कौवे को यहाँ ले आना। मैं मिलना चाहती हूँ शादी से पहले उस कौवे से। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और गौरी कव्वी घर भागती है। गौरी का पति कालू कौवा घर में सोया हुआ था। कालू जी, उठो उठो। कालू, हर समय सोए ही रहते हो। अभी अभी तो मैं सोया था। कालू, एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम, बताओ। मेरे सुंदर पति, तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा पेट तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका कैसे भरूंगा? वो बहुत अमीर कवि है। प्लीज कालू जी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे 2-2 सोने के हार मिल सकते हैं। सोच लो, फिर बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे को साथ लेकर सुंदरी कव्वी के पास उसी पेड़ पर जाती है। सहेली, क्या ये है वो कौवा? हाँ, ये वही कौवा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बुढ़ा कौवा है, मगर चलेगा। मैं करूंगी शादी। इसी बुढ़े कौवे से करूंगी मैं शादी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बात याद है ना सुंदरी, वो सोने के हार वाली? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। फिर गौरी कव्वी अपने हाथों से ही अपने पति की दूसरी शादी कर देती है। सुंदरी, चलें? मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी 2-4 दिन मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। ऐसे जमाने वाले बातें करेंगे। पति जी, चलें? फिर कालू सुंदरी कव्वी को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी पीछे ही आ जाती है। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? अब गौरी कैसे बताती कि वो तो कालू की पत्नी है। गौरी चुप थी। कालू बोलता है, ये मेरी नौकरानी है। छी छी, नौकरानी? काली कव्वी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नौकरानी हो? मैं इतने गरीब कवि को अपनी सहेली नहीं बना सकती। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जाती हो या मैं 2 लगाऊं तुम्हारे? मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात सुने। फिर कालू घर से बाहर जाता है। कालू, अब ऐसा ना हो कि तुम इस बांदरी को सच में अपनी पत्नी बना लो। इससे वो 2 सोने के हार मंगवाओ और भगा दो इसे। मगर मुझे कल तक समय तो दो। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गौरी चली जाती है। पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ बताओ सुंदरी, क्या बात है?
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी नौकरानी से सब झूठ बोला था। मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारी उम्र 80 साल है तो मेरी 90 साल है, इसलिए मैंने सोने के हार वाला झूठ बोला था। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। गौरी मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। उसने तुमसे मेरी शादी सोने का हार लेने के लालच में की थी। क्या? हाँ। कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि उसकी पहली पत्नी को सोने का हार मिले ना मिले, मगर कालू कौवे को दूसरी पत्नी जरूर मिल गई थी। कालू कौवा जंगल में पक्षियों के ताले मरम्मत करने का काम करता था, इसलिए कालू कौवे के लिए कोई भी ताला खोलना कोई मुश्किल काम न था। लो जी मिट्ठू, आपकी अलमारी का ताला मैंने ठीक कर दिया है। वाह कालू कौवे, तुम अपने काम में माहिर हो। ये लो अपनी मजदूरी। कौवा अपनी मजदूरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, कब तक ये ताले ठीक करोगे? कई साल हो गए, ना तो मैं अपने लिए सोने का हार ले सकी और ना ही घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। तो क्या करूं मैं कोई बैंक लूट लूं? बैंक का नाम सुनकर गौरी खुश हो जाती है। कालू जी, जो गुस्से में तुमने बात की है, हम ऐसा ही करेंगे। हम जंगल में पक्षी बैंक लूट लेंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़े गए तो सारी उम्र जेल में रहना होगा। वैसे भी तो हम जेल में ही रह रहे हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सब हंसते हैं मेरी तरफ देख देख कर। लूटेंगे, अब तो हम बैंक ही लूटेंगे। अगर तुम बैंक नहीं लूट सकते तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा गौरी की हर बात मान लेता। ना गौरी, तुम मैके न जाना, मैं आज ही बैंक लूटने की योजना बनाता हूँ। फिर कालू और गौरी जंगल में मौजूद पक्षी बैंक की तरफ जाते हैं। वो दूर से छुप कर देखते हैं। ये कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। अगर बैंक लूटनी है तो पहले इस कबूतर के बच्चे का कुछ करना होगा। तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है इसका क्या करना है। फिर वो घर चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कालू और गौरी घर से निकलते हैं। कबूतर बैंक के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। गौरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, लो, मैं ये मिठाई लाई थी तुम्हारे लिए। धन्यवाद बहन कवि, मुझे भी भूख लग रही थी। कबूतर वो मिठाई जैसे ही खाता है वो गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि गौरी कवि ने उस मिठाई में नींद वाली दवा जो मिला रखी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये ताला तो बहुत साधारण सा है, इसकी चाबी मेरे पास है। कालू कौवा 1 मिनट में ही बैंक का ताला खोल लेता है। कौवा और कवि बैंक में घुस जाते हैं और 2 बोरियां रुपयों की भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब जाग गए थे। कौवा और कवि सो रहे थे क्योंकि वो तो रात भर जागते जो रहे थे। पुलिस आ जाती है। ये चोर बाहर का होगा क्योंकि इस जंगल में कोई चोर नहीं है। साहिब, मैं कभी नहीं सोया, बस आज रात थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। जागा तो सब लुट चुका था। आप चिंता न करें, चोर जहाँ भी होगा वो पकड़ा जाएगा। कौवा और कवि भी उठ जाते हैं। कालू जी, आज का दिन हम इस जंगल में गुजारेंगे और रात होते ही पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग जाएंगे। गौरी, एक बार बाहर जाओ और जायजा लेकर आओ, बाहर क्या हो रहा है। फिर गौरी कवि बाहर जाती है। सामने बैठी हुई चिड़िया को देखकर गौरी कवि वहाँ चली जाती है। चिड़िया, क्या कर रही हो? गौरी, कैसा वक्त आ गया है, आज रात किसी ने बैंक ही लूट ली। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम, क्या कोई पुलिस वगैरह भी आई है वहाँ? हाँ, बड़े शहर वाले जंगल से पुलिस आई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चिड़िया, अगर तुमने बैंक लूटी है तो बता दो, वरना पुलिस तुम्हें पकड़कर बहुत मारेगी। गौरी, क्या मैं बैंक लूटूंगी?
मैंने कभी एक दाना नहीं चुराया किसी का, बैंक कैसे लूटूंगी। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसके पास एक तस्वीर थी। पक्षियों, क्या तुमने इस पक्षी को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गौरी कौवी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवे की थी। ये कौवा तो। गौरी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नहीं नहीं, हम नहीं जानते इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी कैमरा से ली है, जो बैंक के बाहर पेड़ पर लगे हुए हैं। इसी ने बैंक का ताला खोला था। एक कौवा और भी है इसके साथ, मगर उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। पुलिस वहाँ से चली जाती है और चिड़िया गौरी कौवी का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया बहन, भगवान के लिए चुप रहना, किसी को ना बताना। तुम दोनों ऐसा भी करते हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। चिड़िया, समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मगर प्लीज तुम किसी को ना बताना। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर कालू कौवे को सब जानते हैं। गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू भागो, हम पकड़े गए हैं। मुझे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है गौरी? कालू जी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चोरी हम दोनों ने की है, और पुलिस मुझे अकेले को क्यों ढूंढ रही है? कालू जी, समय नहीं है, जल्दी चलो। फिर गौरी और कालू रुपयों की बोरियां उठाकर घर से भागते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें पिंजरे में कैद करके गाड़ी पर रखकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है।